तो गुड मॉर्निंग अगेन एंड फिर हम लोग क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी तक हम लोगों ने 90 पैराग्राफ को देख चुके थे। तो 90 पैराग्राफ में हम लोगों ने लास्ट अंत में हम लोगों ने लैटिन फ्लोरा के विषय में हम लोगों ने देखा था। तो लैटिन फ्लोरा का जो कैसे जागृत होता है, अवेकनिंग होता है, इसकी चर्चा आगे के पैराग्राफ में किया गया है। कैसे कैसे वो बढ़ता है, विकास करता है, डेवलपमेंट होता है, फिर क्रॉनिक डिजीज में बन जाता है, उसके फिर सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन उसका होता है। इस बात की चर्चा की गई है 90 के बाद में। आइए हम लोग यहाँ से अब जानने का कोशिश करेंगे कि लैटिन फ्लोरा का जागृत माने विकास या कैसे वह रोग का लगता है। कहते हैं कि जब तक लोगों ने देखा भी था और आगे यहाँ पर लिखते हैं पैराग्राफ 91 में कि जब तक आदमी लोगों को लैटेंट हो रहा था तो उसमें कोई भी मैंने हेल्थ का कंडीशन नहीं था, वो उसको अच्छा लग रहा था, सभी कुछ ठीक ठाक था। बहुत सारे मेहनत करने के बाद में सारा अपना लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के साथ में उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण दिखलाई नहीं पड़ रहे थे रोग के। तो लैटेंट सोरा के अंदर में क्या होता है, लैटेंट मतलब सुप्त अवस्था में, तो लैटेंट सोरा में सुप्त अवस्था में रोग पड़ा हुआ था और इसीलिए कोई जाके दिखलाई नहीं पड़ता था, सिम्टम्स कोई विजिबल नहीं होता। हालांकि लैटेंट सोरा प्रेजेंट था, लेकिन उसका विजिबिलिटी, उसका जो बाहरी से दर्शन है वो नहीं दिखलाई पड़ता है, वो डॉर्मेंट स्टेट, और ये कई एक सालों तक हो सकता है। कहते हैं डॉक्टर हैनीमैन कि कई एक सालों तक रह सकता है, और वह कब तक रहेगा, जब तक कि अंदर में कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन जब तक रहेगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन, अगर लाइफ स्टाइल में आप बदलाव कर लोगे या कोई आपका इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस समय में आपको लक्षण जो है तो उत्पन्न होने लगते हैं। और उसके बाद में फिर आगे कहते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन में भी जैसे ही हाँ एक दूसरी स्थिति आती है कि लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करते रहे तो ठीक रहा, लेकिन लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई तो आपको लक्षण दिखलाई पड़ने लगेंगे। मैंने बात बात पर आपका थोड़ा सा लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आता है तो उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उम्र के साथ भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, एडवांसमेंट ऑफ एज होगा, तो उस समय में आपका कष्ट का भी विकास होना शुरू हो जाएगा। बचपन में कम होगा, उसके आगे चल करके कुछ ज्यादा होगा, बुढ़ापे में और भी ज्यादा कष्ट हो सकता है। कहते हैं कि एज एडवांसमेंट के साथ में स्लाइट फ्रैक्चर, थोड़ा बहुत खाना गड़बड़ हुआ तो उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको, और वायलेंट अटैक होगा, और ये जो है तो आपको प्रोपोर्शंस में नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो फैक्टर है तो वह भी आपको डिजीज को डेवलप करेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एज फैक्टर भी आपको डिजीज को डेवलपमेंट में, रोग को विकास करने में मदद करता है। फिर आगे कहते हैं कि जब थोड़ा अंदर ही अंदर विकास होता रहता है लैटेंट में, है ना, और ये आगे ये बढ़ता रहता है, तो ये काफी एक जब ग्रोन अप सिचुएशन आ जाता है, यानी कि फुल फ्लो फॉर्म में आ जाता है, तो धीरे धीरे वह एग्जॉस्टेड हो जाता है। यानी कहते हैं ना कि भीतर ही भीतर घुन लग जाना जीवन में, उसी तरह से भीतर ही भीतर घुन लगने लगता है, और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट से, एलोपैथी ट्रीटमेंट से और भी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, जिससे कि डर और ये सब ज़्यादा लगने लगेगा। अब इसके फुटनोट में उन्होंने बताया है, पैराग्राफ 93 के फुटनोट में कहते हैं कि एक्यूट फीवर के बाद में अगर कोई आपको बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार हुआ तो काफ़ी अंदर में जो सोरा का ईच जो है बुखार के बाद में, जैसे होता है ना किसी किसी को जीभ पर दाने निकल आते हैं, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, तो उस तरह के कंडीशन आपको अपीयर होते हैं। और यहाँ पर इसको लोग नया रोग मान करके अगर इलाज करेंगे तो वह गड़बड़ होगा, उसे इलाज नहीं करना चाहिए, उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह लेटेंट सोरा का ही रूप है। फिर
ये लैटेंट इंटरनल हीट जो है तो बहुत समय तक पड़ा पड़ा रहता है, अंदर ही पड़ा पड़ा रहता है, दबा हुआ रहता है, और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन वही है कि सडन जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जीवन का स्थिति है, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो उससे थोड़ा सा भी अनफेवरेबल ऑकरेंसेस होगा, तो उसमें आपके अंदर में बहुत सारे बीमारियां आ सकती हैं, जब तक अंदर में, क्योंकि जब तक कारण है, इनका कहने का मतलब है कि रोग का जब तक कारण है तब तक तो कुछ ना कुछ बीमार होने बीमार होने का लक्षण पैदा होने का बात आ सकता है। इसे कई एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी डॉक्टर एनिमल बताते हैं। जैसे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर हो जाने के बाद में लोग बीमार बेड पर पड़े रहते हैं, और उसके बाद में कुछ फ्रैक्चर जैसे जैसे धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो कुछ सेडेंट्री हैबिट हो जाता है, डाइट का एरर हो जाता है, तो उसे तुरंत बीमार पड़ने की स्थिति आ जाती है। फिर एक एग्जाम्पल में और कहते हैं कि एक औरत जो कि बाहर से देखने में बहुत ही हेल्दी लग रही थी, है ना, एक दूसरा एग्जाम्पल में बताते हैं, बाहर से देखने में बहुत हेल्दी लग रही थी अपने बचपन से, और एक बार मिसकैरेज हुआ बचपन में, तो उसके बाद में उसके थोड़े से प्रॉब्लम से, फ्लाइट से मिसकैरेज अटेंड, और थोड़ा सा भी ब्लड जो आती है तो उसके गड़बड़ी होने लगा, और उसके बीमार, और जैसे उम्र बढ़ा तो वो और भी कष्ट में हो गया। और जैसे उन्नति है तो सिचुएशन, जब भी एंटी सिचुएशन आता है, मैंने जीवन का परिस्थिति जैसी भी मैंने लाइफ का सिचुएशन, जैसे अभी मौसम बदलता है तो मौसम बदलाव के समय में लोग तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, एवरी चेंज ऑफ सीजन में बीमार पड़ जाएंगे, एवरी कोई भी मानसिक घटना होगी तो उससे भी हो जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल में कहते हैं डॉक्टर हनीमैन की, एक बहुत ही हेल्दी व्यापारी था, और उसके अंदर में कुछ इंटरनल थोड़ा का ट्रेस था, और अचानक से वह बैंकरप्ट हो गया, है ना, तो उसके सारे पैसे खत्म हो गए, और उसके बाद में वह काफी बीमार पड़ गया। लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगे, उसका रिस्टोरेशन होने लगा, उसका पैसे आने लगे, तो वह फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन ये यानी कि दुर्घटना के साथ में जीवन जो है तो एक लय में बढ़ जाता है। जो दुर्घटना आई और उसके साथ में प्रॉब्लम हुआ, दुर्घटना गया, यानी कि छोटे छोटे बातों पर वह डिस्करेज होने लगता है, और वह उसके शंका शंका होता है। ठीक है ना। ऐसे एक और लड़की और थी जिसको कि इंटरनल ये था, और कुछ उसको वेंडल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में उसके ये बीमारी होने लगी। इस तरह से कई एक उदाहरण के माध्यम से डॉक्टर हनीमैन आपको बताने का कोशिश किए हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने देखा कि जैसे कि बहुत सारे किसान में काफी दिन से पड़े हुए रहे, इसके कारण बीमारी आपको पैदा हो जाएगा, लक्षण होने लगेगा, मिसकैरेज के कारण हो जाएगा, कोई मानसिक समाचार सुनने के सैड न्यूज सुनने के बाद में हो जाएगा, मैरिज लाइफ जो है तो आपका कंफर्टेबल नहीं होगा, उसके कारण बीमारी हो जाएगा, है ना। और कोई आपका केस है, उसमें अगर आप आते हैं या केस में मुकदमा में फंस जाते हैं तो वहाँ पर ये ऐसा होता है। तो डॉक्टर हेजमैन ने कहा कि ये सारे चीज जो कंडीशंस हैं वह आपको होगा, आपको मैंने कहने की सहन शक्ति सीमा जो है तो खत्म हो जाता है, और आप बीमार फिजिकल सफरिंग से सफर करने लगते हैं। इतना बताने के बाद में डॉक्टर हेलमेट जो है तो कहते हैं अंदर ही अंदर स्लम्बर कर रहा है, माने कि अंदर अंदर विकास कर रहा है, और एक्सपोज कर, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन एक्सपोज किया तो वह फिर उसका जो फिर वीक हो गया, और अब लेटेंट थोड़ा जागृत हो गया, और जागृत हो जाने के बाद में कई एक तरह के लक्षण हो सकते हैं। और अगर फिर में अगर आप एलोपैथिक इलाज करेंगे, नॉन
एंटी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका जो है तो कॉम्प्लिकेशन होता चला जाएगा और वो विकास होता जाएगा। ये डॉक्टर हेनिमैन ने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, कन्फाइनमेंट ऑफ वेट, मिसकैरेज, ये सब लोगों ने देखा। इसका समरी यही कहना है कि प्रेवलेंट एपिडेमिक acute disease like smallpox, measles, स्कारलेट फीवर, ये सब हुआ। और इससे एक्सटर्नल लेसन्स आया, जैसे शॉक हुआ, वुंड हुआ, ये सब कारण बता रहे हैं। हार्ड लेबर करने से, कन्फाइनमेंट ड्यू टू द डिजीज, आप विषाणु बहुत दिन तक पड़े रह गए, कन्फाइनमेंट एट ए सेडेंटरी ऑक्यूपेशन इन ए ग्लूमी क्लोज रूम, तो कोई ग्रिप हुआ, सदमा लगा, उसके कारण हो सकता है। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ किसी का डेथ हो जाने से, डेली वैक्सीनेशन एंड एनवायरमेंट विद इनविटर ऑफ लाइफ और डिटरेशन ऑफ द फूड, खाने का जो नक्साली है, ये सब जो है तो इंटीरियर फाइनेंशियल लॉस, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपकी। ये है, इससे क्या होता है, ये आपके डेवलपमेंट सोरा के कंडीशंस को मॉडिफाई करता है और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाता है। इससे पिक्यूलियर मोड ऑफ लिविंग है, पिक्यूलियर अलग अलग आपको रहने का शैली बदल जाता है, माने जीवन का जो आप पहले जी रहे थे उससे आपका बदलाव आ जाता है। ये सारे कंडीशंस जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये सारे ये सब जो होते हैं आपका मानसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर हेनिमैन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोरा के डेवलपमेंट में लेटेंट सोरा के जागृत होने में जो है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका मानसिक स्थिति और उसका शारीरिक स्थिति। तो मानसिक स्थिति तो बहुत सारे कारण पर होते हैं, शारीरिक स्थिति भी बहुत कारण होते हैं। तो जितने भी कारण होंगे वो सारे कारण जो है तो रोग के विकास में मदद करता है, रोग को बढ़ने नहीं देता है ना। आपका ये आपका अगर ये है तो यानी आप अगर आप सतर्क नहीं रह रहे, यानी कहने का मतलब है कि आप अच्छे हैं लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन सावधानी अगर ठीक से नहीं बरते तो आपको बीमारी हो सकता है। तो होने का मैंने होना ही है, क्योंकि वहां पर पहले अंदर ही अंदर बैठा हुआ है। फिर 94 में कहते हैं कंडीशन कंडीशन सुधर जाने के बाद में आप उसका व्यवस्था कर लिए, उसके बावजूद भी सोरा बाहर नहीं निकलता है ना, सोरा बाहर नहीं निकलता है। वह डिजीज को थोड़ा सा हॉल्ट कर देता है, माने रोक देता है विकास, लेकिन वह फिर अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से करना क्या पड़ेगा, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो है तो लेटेंट सोरा को जागृत करता है। यानी अगर फेवरेबल कंडीशन आपका रहा लाइफ का तो सोया ही रहेगा, लेटेंट में ही, वह सुप्त अवस्था में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वह आपका जागृत हो जाता है। ये इसका सत्य। फिर कहते हैं ये जो अब इसको हम लोग बहुत तरह से सुधारने की व्यवस्था मेंटेन, अपने लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन करके रखो। एजुकेशन से, हैबिट से, लाइफ स्टाइल से, डाइट को, आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइंड का, मोरालिटी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं तो आपके एक सहायक हो सकते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर हो सकते हैं कि आप थोड़ा को लैटेंट थोड़ा को जागृत नहीं होने दें, वहीं के वहीं पड़े रहे और आप पूरे जिंदगी आसानी से जी सकते हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान में है कि जैसे उम्र बढ़ेगा तो ये सावधानी और भी ज्यादा बरतनी पड़ेगी, और भी ज्यादा आपको केयर लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका, क्योंकि जब अंदर में आपका दुश्मन है, वह दुश्मन को भागना भगाना मुश्किल है, तो उस दुश्मन को सुलाए हुए ही रखना ज्यादा आपके लिए उत्तम होता है। और इसे जब कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन, अगर आप अगर इसमें नादानी से आपने कुछ बदलाव नहीं लाया, आपने परिवर्तन नहीं लाया, तो आपका जो है सो बहुत सारे लक्षण आपको पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लक्षण इसमें पैदा हो सकते हैं।
और इसी तरह से ने बताया कि ऑपोजिट ट्रीटमेंट से हमेशा हमें बचना चाहिए। अंत में समरी में यही कहते हैं कि अपोजिट ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। अगर लैटेंट सोरा को आप विकसित नहीं होने देना चाहते हैं तो विकसित और ज़्यादा से ज़्यादा और ये और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जो है कि सिमिलर मेडिसिन होम्योपैथी के माध्यम से आप इसके अंदर में सुधार ला सकते हैं। यही आपका 99 तक डॉक्टर हेनिमैन ने अवेकनिंग ऑफ लैटेंट सोरा का चर्चा किया है। इस अवेकनिंग ऑफ लैटेंट सोरा को ध्यान से समझेंगे तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे आने वाले समय में सोरा का जो डेवलपमेंट है उसमें किसके कहाँ कहाँ पर लक्षण हो सकता है उसको देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही पर रखते हैं और उम्मीद है कि हम लोग फिर इसको